सौ बात की एक बात यह कि मेघालय पुलिस इस आरोप तक पहुंची कैसे कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई होगी। इतना तो अब तक पूरा देश जान गया कि इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय गए थे हनीमून के लिए। हनीमून मातम में बदल गया जब राजा का शव मिला। फिर मेघालय पुलिस ने दावा किया कि राजा के साथ हनीमून पर आई पत्नी ने ही राजा की हत्या करवाई। लेकिन ऐसी क्या चूक हो गई सोनम से कि पुलिस इस कहानी तक पहुंची? मर्डर मिस्ट्री को तो पब्लिक समझ रही है, लेकिन मेघालय पुलिस का जो दावा है कि उसने मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी कड़ी थी कि पुलिस ने उस दिशा में जांच की? मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया। तो प्लान में चूक क्या हो गई? कहानी शुरू होती है हनीमून से। 11 मई को दोनों की इंदौर में शादी हुई। किसकी? सोनम रघुवंशी की राजा रघुवंशी के साथ। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को दोनों निकले हनीमून पर। बता रहे हैं कि पहले शायद कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन कश्मीर में क्योंकि पहलगाम हमला हो गया था और फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो यह बात हुई कि सब लोगों में कि भाई अब जरा कश्मीर न जाओ, तो फिर प्लान बना लिया कि मेघालय जाएंगे हनीमून पर। खैर, कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वो मेघालय चले गए 20 तारीख को और 22 तारीख को वहां एक किराए की स्कूटी से पहुंचे मौलखियात गांव। वहां क्यों गए? वहां इसलिए गए क्योंकि उनको देखने जाना था वहां का एक लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज होते हैं। ये पुल होते हैं जो बनाए जाते हैं रबड़ के पेड़ की जड़ों को बांधकर। रूट मतलब पेड़ की जड़ें, इसलिए इन पुलों को कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। तो जो कोई भी मेघालय जाता है इन लिविंग रूट पुलों को जरूर देखने जाता है। जहां ये दोनों पति पत्नी गए थे वहां एक डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, यानी डबल, एक के ऊपर एक, इसलिए काफी मशहूर है। जहां इन्होंने किराए की स्कूटी खड़ी की वो जगह है मौलखियात गांव। वहां से 3000 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। उतरने के बाद आता है नोंगरियाट गांव। स्कूटी खड़ी करने के वक्त का सीसीटीवी वीडियो था तो वो पुलिस को मिल गया, तो वहां तक पहुंच गई पुलिस। उसके बाद 3000 कदमों की सीढ़ियां उतरे पुल को देखने के लिए ये पुलिस ने अंदाजा लगाया और वहीं पर पुल के पास नोंगरियाट गांव में एक होम स्टे है। तो पुलिस को लगा कि रात हुई होगी तो कहां गए होंगे, तो पता चला कि वहां होम स्टे में रात रुके थे और फिर अगली सुबह वहां से निकल गए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 22 तारीख को लिविंग रूट पुल देखने आए, रात को रुके, अगली सुबह 23 मई को सुबह 6 बजे होम स्टे से चेकआउट किया और किराए की स्कूटी से फिर घूमने फिरने निकल गए। उसके बाद कहां गए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। उसके अगले दिन यानी 24 तारीख को स्कूटी मिली लावारिस। शिलोंग से सोहरा नाम की जगह जाने वाली रोड पर एक कैफे है जहां स्कूटी लावारिस मिली। लावारिस स्कूटी की खबर मिली तो मेघालय पुलिस एक्शन में आई और दोनों की तलाश शुरू की गई। लेकिन जबरदस्त बारिश हो गई और मेघालय की बारिश जिसने नहीं देखी वो यही समझ ले कि राज्य का नाम मेघालय क्यों रखा गया है। मेघ का आलय है वो, बारिश रुकती नहीं है। तो बहुत तेज बारिश हो गई तो सर्च ऑपरेशन में बाधा आ गई। खैर, बारिश में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधा 24 मई से 2 जून पर चलते हैं। 2 जून को वहां के एक झरने के पास खाई में एक शव मिला, सड़ी गली हालत में। चेहरा वगैरह सब ऐसा हो चुका था कि कोई पहचान ही ना पाए कि कौन है। तो पुलिस ने कैसे पहचाना कि ये वही राजा रघुवंशी हैं जिनकी वो तलाश कर रही है? जब से 24 मई को लावारिस पड़ी स्कूटी मिली है, वो ऐसे पता चला क्योंकि राजा के हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ था। टैटू बना हुआ था हाथ पर राजा के नाम का। यानी ये तो पता चल गया कि राजा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि किसी धारदार हथियार से राजा के सिर पर 2 बार वार किया गया था और यह कहा जा सकता था कि मौत उसी वजह से हुई थी। यानी पुलिस ने मान लिया कि मर्डर हुआ है। तो अब जांच मुड़ गई मर्डर के एंगल के हिसाब से। अब तक पति पत्नी के लापता होने की तलाश हो रही थी, लेकिन एक का शव मिल चुका था। 2 बार सिर पर वार करके मर्डर हुआ था, तो किसने किया? और पत्नी सोनम का क्या हुआ? यह शव मिला 2 जून को। उसके 2 दिन बाद यानी 4 जून को पुलिस को लोकेशन से कुछ और चीजें मिली।
एक महिला की टी शर्ट, दवाओं की पट्टी, एक मोबाइल फोन की स्क्रीन मिली टूटी हुई, एक स्मार्ट वॉच मिली और 4 जून को मर्डर का केस दर्ज कर लिया मेघालय पुलिस ने। अब पुलिस कह रही है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था शादी से पहले से, और सोनम ने राज के साथ मिलकर सोनम के पति राजा रघुवंशी को मर्डर करने का प्लान बनाया शादी के एक हफ्ते बाद, यानी 18 तारीख को। 11 को शादी, 16 से 18 तारीख के बीच प्लान बना। राज कुशवाहा ने 3 भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी, विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत। इन तीनों को सुपारी दी राजा को मारने की, और सोनम ने अपने पति राजा के साथ 19 तारीख को मेघालय जाने का प्लान बनाया और 20 तारीख को वो हनीमून के लिए निकल गए। पुलिस के मुताबिक सब कुछ प्लान के हिसाब से सही जा रहा था, लेकिन 2 गलतियां कर दी हत्यारों ने। पहली तो यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि धारदार हथियार से सिर पर 2 बार मारा गया था राजा रघुवंशी को। हत्यारों ने सोचा होगा कि शव को फेंक दो तो जब तक मिलेगा सड़ गल चुका होगा, तो एक तो टैटू से शव की पहचान हो गई। तो जब पोस्टमार्टम में आया कि 2 बार धारदार हथियार से मारा, तो शायद हत्यारों को यह अंदाजा नहीं था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट घाव को देखकर यह भी बता सकते हैं कि घाव करने वाला हथियार कैसा रहा होगा। तो घाव का साइज और शेप देखकर हथियार की ड्राइंग बनाई गई। तो पता चला कि यह तो दाव है। दाव यानी मशेटी। मशेटी एक छोटी सी मजबूत तलवार टाइप का हथियार होता है, पूर्वोत्तर में इस्तेमाल होता है। तो यह पता लगा कि दाव से हत्या हुई है। तो दाव से हत्या हुई है तो क्या लोकल लोगों ने की होगी? ना, यही सबसे बड़ी चूक हो गई हत्यारों से। उन्होंने शायद सोचा कि पूर्वोत्तर के हथियार से हत्या होगी तो यही माना जाएगा कि वहां के लोगों ने की होगी, लेकिन उनको शायद यह नहीं पता था कि वहां अलग अलग इलाके में अलग अलग दाव का इस्तेमाल होता है। वहां जो लोकल खासी दाव होती है उसकी शेप अलग होती है, उससे अगर घाव होता तो अलग शेप और साइज का होता। यह था तो दाव का घाव, लेकिन यह दाव असम वाली थी, यानी यह हथियार बाहर से लाया गया था। यानी पुलिस समझ गई कि यह तो लोकल लोगों का काम नहीं है, यानी किसी ने प्लानिंग करके यहां मर्डर किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि यह लोकल लोगों ने किया। लेकिन दाव जो इस्तेमाल की उससे कहानी खुल गई और फिर पकड़ी गई दूसरी गलती। पुलिस ने चेक किए सोनम के कॉल रिकॉर्ड। उसमें यह निकल के आया कि वो इन दिनों एक नंबर से बहुत ज्यादा बात कर रही थी, और जब वो गायब हुई तब उस नंबर की लोकेशन भी उनकी लोकेशन के पास की पाई गई थी। यानी सोनम किसी के संपर्क में थी जो उनके गायब होने से पहले उनके पास कहीं पहुंच चुका था। तो एक तो दाव जिससे हत्या हुई, वो हत्यारों ने गुवाहाटी से खरीदी शायद, और सोचा कि मेघालय का दाव और असम का दाव एक जैसा होगा, लेकिन पुलिस ने घाव से पकड़ लिया कि कौन सा दाव है। फिर वो नंबर जिससे सोनम बात कर रही थी उसकी लोकेशन भी लास्ट में उनके पास पाई गई। तो मेघालय पुलिस के मुताबिक फिर तो उनको कंफर्म ही हो गया था कि बाहर वालों ने प्लान करके यह किया है और सोनम इसमें शामिल लगती हैं। इन 2 बड़ी चूक से मेघालय पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया और दावा किया कि पूरी कहानी उसके बाद खोलकर रख दी। है तो यह पुलिस की ही थ्योरी अभी तक, जब तक अदालत में साबित नहीं होती, लेकिन अगर सही निकलती है तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, जुर्म के निशान छोड़ ही देता है। 100 बात की एक बात।